हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 to 10 को सॉल्व करेंगे। देखो, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ समझ लो कि पाई का वैल्यू क्या होता है। पाई का जो वैल्यू होता है वो 180 डिग्री होता है एंड साइन कॉस टेन किसी में भी 2n प्लस पाई थीटा जो होगा उसका वैल्यू सेम साइन थीटा ही आता है। मतलब कि साइन 2n मतलब कुछ भी, जैसे कि 1 2 3 कोई भी नंबर हो गया, 1 2 3 कोई भी नंबर हो गया, 2n पाई। पाई मतलब क्या, 180 डिग्री प्लस थीटा। थीटा क्या होता है, 30 डिग्री 60 डिग्री, ये सब एंगल का, साइन का जो एंगल रहता है उसका वो वैल्यू है, ठीक है ना। इसमें तुम सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो अगर इस पैटर्न पे रहेगा तो मतलब कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस देखो, इनका वैल्यू अगर तुम 1 लेते हो तो क्या आएगा, साइन 2 पाई प्लस थीटा। 2 पाई प्लस थीटा का मतलब क्या होगा, मतलब कि 360 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू साइन थीटा ही आएगा। चाहे साइन की जगह पे यहाँ पे कॉस टेन कॉट से कुछ भी रहेगा तुम्हारा सेम वैल्यू आएगा। मतलब कॉस रहेगा तो कॉस के टर्म में थीटा आ जाएगा। देखो तो ये साइन थीटा। तो स्टार्टिंग में हमको बस ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट ही हमको समझाना था। इसके बाद तो एकदम ईजी है समझना क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। देखो, हम इस पैटर्न के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो क्या तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है साइन 765 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 है साइन 765 डिग्री, मतलब कि साइन 765 डिग्री। तो तुमको साइन 765 डिग्री का तुमको वैल्यू नहीं देना है, मतलब तुमको नहीं पता रहता ना। क्वेश्चन क्या करता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, जितना ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है, जितना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तुमको इसका वैल्यू ऑपरेट करके देना है, ठीक है। तुमको वैल्यू किसका किसका पता रहता है, 0 डिग्री 30 डिग्री 120 एंड देन 60 45 90। तो इन सब चीज़ों का तुमको वैल्यू पता रहता है। तो ये जो बड़ा जो नंबर है 765, जो उसको हम लोग को स्प्लिट करना रहता है, हम लोग को तोड़ना रहता है ताकि हम लोग स्मॉलेस्ट वैल्यू के टर्म में उसको लिख सके। देखो तुम इसको कैसे तोड़ोगे, तुमको मैं स्टार्टिंग में बताया था कि 2n पाई प्लस थीटा के टर्म में इसको हम तोड़ेंगे। मतलब कि थीटा स्मॉलेस्ट वैल्यू रहेगा जिसका वैल्यू हम लोग को याद रहता है। तो तुम इसको कैसे लिख सकते हो, साइन सी 2 पाई मतलब क्या होता है कि 360 डिग्री इंटू 2 करोगे तो 720 वैल्यू आता है। अगर इसको हमको जोड़ के लिखना है, जोड़ के हम लोग इसको लिख रहे हैं। देखो 2 पाई प्लस, देखो ध्यान से, 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना आएगा, 765 आ रहा है कि नहीं ऐड करके। देखो 765, तो पाई क्या है, पाई 180 डिग्री है। फिर से देखो पाई लिख दे रहे हैं 180 डिग्री, पाई का वैल्यू 180 डिग्री है प्लस बस 720 तक 360 इंटू 2 कितना आएगा। आई थिंक कुछ गलत है, 180, हाँ चलो ठीक है, नहीं 180, सॉरी यहाँ पे ये 4 पाई होगा, सॉरी यहाँ पे 4 0 8 के बाद 4 4 3 रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पाई होगा, सॉरी स्टार्टिंग गलत हो गया था। हम क्या बोल रहे थे कि n जो है कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये 4 पाई प्लस प्लस 720 आ रहा है और 720 प्लस 45 डिग्री करेंगे तो ये आ जाएगा। इसका वैल्यू क्या होगा, थीटा तुम अब सिर्फ लिख सकते हो साइन 45 डिग्री। साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। तो 1/√2 हमको उम्मीद है तुम लोग समझ
समझ गया होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, पहले इसको नोट कर लो आंसर। नोट कर लिया, एक मिनट। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का था cos 6 माइनस 1410 है, मतलब कि 1410 डिग्री है। cos 10 डिग्री, तो देखो 1410 डिग्री है, तो क्या होगा कि माइनस में, तो ये क्या एंगल का वैल्यू क्या, एंगल का वैल्यू 410 सॉरी 1410 डिग्री है। ये निगेटिव में, तो ये जो एंगल है इधर माइनस साइन जो बाहर आ जाता है, मतलब साइन निकल जाता है, नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। तो पहले उसको लिख लेते हैं 1410। अब इसको हम लोग को सेम उसी पैटर्न पे तोड़ना होगा, मतलब कि n पाई प्लस थीटा के टर्म में तोड़ना होगा, तभी जो स्मॉलेस्ट जो एंगल है वो बाहर आ जाएगा कॉसेक के साथ, जिसका हम लोग को वैल्यू पता रहता है। तो देखो कैसे करोगे, माइनस कॉसेक एंड देन देखो 4 पाई तक तो 720 रहता है। अब हम लोग 180 इंटू 5 मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा वैल्यू। तुमको भी इस तरीके से करके देखना पड़ेगा, क्योंकि हमको भी नहीं पता क्या कौन सा यहाँ पे वैल्यू आए, क्या हम लोग को लेना है, ठीक है ना। तो 0 8 5 40 8 बज गया 4 900, तो इसको कितना 6 से कितना 180 जोड़ेंगे इसको, आई थिंक 7 8 से लगाते हैं। 0 8 8 64 8 बज गया 6 8 1440 आ रहा है, तो इसका वैल्यू 1440 आ रहा है, ठीक है। तो 8 पाई, देखो ग्रेटर वैल्यू कौन सा है, यहाँ पे 1410 है, यहाँ पे 1440 है। देखो 1440 में से तुम कितना घटाओगे कि तुम्हारा, हमको सेम ये वैल्यू रखना है, 1410 वैल्यू हम लोग को रखना है। इस पर समझो कि यहाँ देखो, चाहे तुम प्लस करके निकालो चाहे तुम माइनस करके निकालो, लेकिन इस पैटर्न पे 8 पाई चाहे कुछ भी नंबर तुम कुछ भी ले सकते हो, तो पाई के कनेक्शन में कुछ नंबर रहना चाहिए, और ये जो वैल्यू जो क्वेश्चन में दिए हुए है वो वैल्यू रहना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो ठीक है, तो 1440 ये क्या 8 पाई क्या है 1440, तो 1440 में से हम लोग अगर 30 घटाते हैं तो 1410 आ जाएगा। 1440 में से अगर हम लोग 30 घटाते हैं तो 1410 आता है, समझ रहे हो आप। 30 तो थीटा, तो पाई माइनस थीटा क्या कौन सा होगा, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, पाई माइनस थीटा, तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो ये जो वैल्यू निकलेगा बाहर पॉजिटिव में ही निकलेगा। तो क्या होगा, देखो ये किस टर्म पे आ रहा है, n माइनस थीटा, n पाई माइनस थीटा, n पाई माइनस थीटा है, तो ये जो 30 डिग्री है वो कॉसेक के साथ आ जाएगा, 30 डिग्री कॉसेक के साथ आ जाएगा। सी कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 का वैल्यू क्या होता है 2, तो आंसर क्या होगा -2। समझ में आ रहा है, देखो तुम बारीक से बारीक जैसे समझाया जा सकता, तो हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है तुमको समझ में आ रहा होगा। पहले तुम नोट कर लो इसको, तब तक हम देख लेते हैं। नोट कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखो क्या तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड। तो देखो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 कहता है tan 19 पाई बाई 3, tan 19
पाई बाई 3, tan 90 पाई बाई 3, ठीक है। तो इसको सिंपल एकदम हम सॉल्व करने का आसान तरीका है। अगर तुम इसको इस तरीके से चेंज कर दो कि फ्रैक्शनल फॉर्म में यहाँ पे पाई का कुछ वैल्यू रहेगा, इधर कुछ और वैल्यू रहेगा, इस तरीके से हम नहीं बतला रहे हैं, हम सिंपल तरीका जिसको स्टार्टिंग 6 से जो तरीका बतला रहे हैं उस तरीके से बतलाते हैं। देखो तुम सबसे पहले 19 में पाई का वैल्यू तुम 180 रख दो, क्योंकि 180 डिग्री वैल्यू होता है, इंटू 3, इसको तुम काटोगे तो 60 डिग्री आएगा, ठीक है, 60 डिग्री। तो tan 90 इंटू 60 का वैल्यू निकालते हैं पहले, कितना होगा, 9 6 54, हाथ में बच गया 5, तो 114 आ रहा है। 9 6 54, 5 6 5 11, तो ये आ रहा है वैल्यू 1140 डिग्री आ रहा है, 1140 डिग्री। मतलब ये जो प्रीवियस जो क्वेश्चन था, सबसे पहले कोशिश ये की है कि प्रीवियस पैटर्न पे इसको तोड़ लेना, ताकि क्योंकि उस तरीके से सॉल्व करने आता है हम लोग, ठीक है ना। जो कंफर्ट जोन उसी में काम करना चाहिए, तो उस कंफर्ट जोन में हम लोग काम कर रहे हैं। अब जो बेसिक तरीका है उस पर आते हैं। अब क्या करना है कि जो पाई के टर्म में से कैसे हम लोग लिख सकते हैं वो निकालते हैं। तो क्या करोगे, सबसे पहले 180 इंटू 5 का वैल्यू निकालते हैं, कितना है, सॉरी 6 का वैल्यू निकालते हैं। देखो ध्यान से, 0 8 6 48, हाथ में बच गया 6 4 10, तो यहाँ तक भी काम नहीं बन रहा है। अब हम लोग 7 पे निकालते हैं, 0 7 6 56, सॉरी 7 8 56, 7 7 5 12, ज़्यादा हो जाएगा क्या, ठीक है। तो इस पे निकालते हैं, 6 पे निकालते हैं, मतलब कि 6 tan 6 पाई पे निकालते हैं वैल्यू, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो 6 पे निकालते हैं वैल्यू। tan 6 पाई तो कितना आ रहा है, देखो 1080 है, 1080 और इधर 1140 है। जब तुम 1080 में तुम जब 60 ऐड करोगे, सॉरी 60 नहीं, हाँ 60, तुम 60 ऐड करोगे तुम्हारा ये वैल्यू आएगा 1140। देखो ऐड करके देखते हैं, दस 1080 में जब तुम 60 ऐड करोगे कितना आएगा, देखो ध्यान से, 0 8 2 10 14 0, देखो हम सही बतलाए थे कि 1140 आएगा। तो आ गया, देखो tan 6 पाई प्लस 60 डिग्री। तो अब इसका वैल्यू क्या आएगा, जो थीटा है वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हमको स्टार्टिंग में ही बतलाए थे कि अगर तुम n पाई प्लस थीटा के टर्म में तुम अगर ले जाते हो तो थीटा होगा वो बाहर आ जाता है, कोई चेंज नहीं होता है, समझ रहे हो। अब देखो तुम नोट कर लिए होगा ना, मेरे इस कर दिया। तो tan 60 इज इक्वल टू कितना होता है, 1/√3 या √3, हमको वैल्यू देखना पड़ेगा, हमको याद नहीं है असल में, √3 होता है वैल्यू, सॉरी tan 60 का वैल्यू √3 होता है। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, उसको नोट कर लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे, उसके बाद 10 है, फिर खत्म सॉल्यूशन इसका। नोट कर लिया, मेरे इस करें, देखो क्वेश्चन नंबर 9, साइन माइनस 11 पाई बाई 3, देखो साइन माइनस 11 पाई बाई 3, और ये जो नेगेटिव जो वैल्यू देखो साइन कॉसेक के अंदर और कॉट के अंदर अगर ये नेगेटिव रहता है तो वो बाहर आ जाता है, इसके साथ लग जाता है, ठीक है ना। तो माइनस साइन 11 पाई बाई 3, तो क्या होगा ना कि तुम पाई का जो वैल्यू है तुम पहले ही की तरीके से तुम पहले पाई का वैल्यू पुट कर दो, तो हम लोग 180
180, पाई का वैल्यू क्या होता है 180, तो ये 3 से कटेगा तो 34 18, और देखो 11 इंटू 6 क्या होता है 66, माइनस साइन 660 डिग्री। तो यहाँ पे आ गया कि 660 डिग्री, ठीक है ना। अब हम लोग को इसको चेंज करना है, तो अब कैसे चेंज करोगे, देखो कितना 720 डिग्री से अगर निकालते हैं, 720 डिग्री में 660 माइनस करो 0, तो 60 डिग्री, ठीक है। चलो अब बन जाएगा, पहले इसको नोट कर लो, नोट कर लिए। तो देखो अब माइनस तो बाहर में था, क्या हम लोग को करना है कि फिर से समझो कि इसको हम लोग को चेंज करना एन पाई प्लस थीटा के टर्म में। चाहे अब ये जो तुमको मतलब कि साइन के बगल में जो तुम्हारा एंगल दिया हुआ है वो उसको लाना है, चाहे प्लस करके लाओ चाहे माइनस करके लाओ। एन पाई प्लस थीटा के टर्म में थीटा जो होना चाहिए वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होना चाहिए, जिसका तुमको वैल्यू तुमको पता है, ठीक है ना। बड़े से में तुमको छोटा वैल्यू ऑब्टेंड करना है। तो हम लोग क्या किए कि ठीक है 660 डिग्री, 660 डिग्री है ना, तो क्या किए कि ठीक है चलो अब देखो 140 180 इंटू 4 का वैल्यू 720 आता है, 180 इंटू 4 का वैल्यू तुम्हारा 720 आता है। तो ये क्या हो गया 4 पाई हो गया, देखो हम लिख देते हैं। तो 720 में से अगर तुम 7 घटाते हो, 720 में से अगर तुम 60 माइनस करते हो तो तुम्हारा 660 आएगा, समझ रहे हो ना। 720 में से अगर तुम 60 माइनस करते हो तो तुम्हारा 660 आंसर आएगा। तो हम इसमें 60 माइनस कर दिए, ठीक है। तो वैल्यू कितना आएगा, देखो पाई माइनस थीटा है, पाई माइनस थीटा है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव ही है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है। माइनस साइन 60, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, हम यहाँ पे लिख देते हैं। तुम इसको नोट कर लो, फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। नोट कर लो पहले इसको। सॉरी साइन 60 √3/2 होता है, हमसे गलती हो गया, √3/2 होता है, √3/2 तुमसे गलती हो गया था। आई थिंक यहाँ पे एक और मिस्टेक है, एक और मिस्टेक है कि जो साइन होता है वो मतलब कि साइन के अंदर का जो एंगल होता है वो पॉजिटिव में निकलता है, निगेटिव में नहीं निकलता है। सॉरी सॉरी गलती हो गया। अब देखो कॉट, क्वेश्चन नंबर 10, कॉट -15/4, कॉट -15/4। तो हम लोग इसमें भी सेम रूल अप्लाई करेंगे। और देखो इसमें ये सही है कि कॉट माइनस थीटा होता है तो माइनस कॉट थीटा हो जाता है, ये सही है, ऐसा ही होता है इसका। तो सबसे पहले हम लोग कॉट 15π/4 कर लेंगे। अब देखो इसको भी हम लोग बड़े से एंगल के टर्म में पहले लिख देंगे। इसको सबसे पहले हम लोग बड़े से एंगल के टर्म में लिख देंगे, फिर जब हम लोग कॉट मतलब कि n पाई प्लस थीटा के टर्म में इसको आंसर ऑब्टेन करेंगे। तो देखो /4, समझ रहे हो। अब 180 को अगर तुम 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 4 + 16, तो 45 टाइम्स कटता है, ठीक है। तो 45 × 15 का वैल्यू कितना आएगा, निकालते हैं।
5 5 जो 25 हाथ में बच गया 2, 5 चौके 20, 2 22, 5 4 7 4 2 6। तो देखो 675 आ रहा है। फिर से देख लेते हैं। 5 5 25 आता है, बचेगा 2, 5 चौके 20, 2 22, 5 4 5 और 2 7, तो 675। ठीक है, तो कॉट, तो ये बड़ा सा जो एंगल हुआ वो कॉट 675 डिग्री हुआ। ठीक है, पहले इसको नोट कर लो, हम इसको रेस करते हैं क्वेश्चन। देखो कॉट 675 डिग्री होता है, सॉरी नेगेटिव में। हाँ चलो, तो देखो अब हम लोग को सेम इसको एन पाई प्लस थीटा के टर्म में इसको तोड़ना है। एन पाई प्लस थीटा के टर्म में इसको हम लोगों को तोड़ना है। ठीक है ना, तो क्या करोगे, देखो 180 इंटू 4 का वैल्यू तुम्हारा 720 होता है। तो तुम 720 में कितना ऐड करोगे, सॉरी माइनस करोगे कि तुम्हारा 675 वैल्यू है, वो निकाल के देखते हैं। तो देखो 720 में से जब 675 माइनस करते हैं तो 10 में से 5 गया, 5 11, तो 45। 720 में से अगर तुम 45 को तुम घटाते हो, 720 में से अगर तुम 45 को घटाते हो तो तुम्हारा 675 आएगा। माइनस कॉट 4 पाई माइनस 45 डिग्री। देखो ध्यान से, अब क्या होगा, देखो ये 4 पाई माइनस थीटा है, ये क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में। हम लोग इसको नंबर का वैल्यू नहीं करते हैं। ठीक है, जब हम लोग साइन डिटरमाइन करोगे कौन सा साइन होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो ये नंबर को नहीं लिया जाता है। तो ये पाई माइनस थीटा है, मतलब कि कितना सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो क्या होगा कि ये जो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव है तो सारा नेगेटिव में होता है, तो कॉट 45 नेगेटिव में आएगा। तो कॉट 45 क्या होता है 1, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 1 होगा वैल्यू। तुम नोट कर लो, अगर समझ में आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ठीक है।